हेलो दोस्तों। अब हम देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 2 से 4 अंक तक प्रश्न पूछे जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, समकालीन भारत और शिक्षा में। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वैदिक काल में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर में आते हैं, वैदिक काल में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का संबंध होने मतलब आदर्श होने के कारण अनुकरणीय रहा है। प्राय माता पिता ही बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं, लेकिन वैदिक काल में भारत में पिता का स्थान शिक्षक को प्राप्त था। इस युग में ऋषियों को ही आदि गुरु की संज्ञा मतलब प्रदान की गई। वेदों में ऋषियों को अनादृश्य बताया है, जिसका अभिप्राय उन लोगों से है जिन्होंने घोर तप द्वारा दिव्यता तथा स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया है। ये मुनिगण वृक्ष की छाल से आवृत यानी ढके हुए जो अपने शरीर को ढकते थे, और वृक्ष की छाल से आवृत तप की दिव्यता से दीप्त देवत्व को प्राप्त करते व स्वच्छादि वायु के समान सर्वत्र विचरण करते थे। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में उन्हें समाधिस्थ वायु के समान सूक्ष्म रूप धारण करने वाले, वचन व कर्म से सत्य का पालन व सद्गुणों में देवताओं की समता करने वाला कहा गया है। आगे इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में गुरु को वाचस अर्थात उच्च ज्ञान से परिपूर्ण कहा गया है। अर्थव व अन्य वेदों में उसे गुरु व आचार्य की संज्ञा दी गई है। आचार्य शब्द का अर्थ है अच्छे आचरण वाला, शुद्ध आचरण युक्त। इसी से पता चलता है कि गुरु के व्यक्तित्व में ज्ञान की अपेक्षा आचरण या व्यवहार पर अधिक जोर दिया गया है। इन वेदों में गुरु की तुलना यम के समान की गई है, जिसका तात्पर्य है पापियों का नाश करने वाला। इस प्रकार वैदिक युग का अपना निजी व्यक्तित्व था। वे ज्ञानवान थे तथा अधिकाधिक ज्ञानार्जन में रत रहते थे। वे विचार एवं वाणी से सत्य का पालन करते थे। वे दोष व अज्ञान का नाश करने वाले और प्रकाश व आनंद प्राप्त करने वाले थे। उपनिषदों में याज्ञादि में दक्ष, त्यागी, ज्ञानवान आदि रूपों में अच्छे शिक्षक ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अतएव पुराणों में पंडित, साधुजन एवं ब्राह्मणों के अपेक्षित गुणों की सूची स्थान स्थान पर मिलती है। यथा कोमल हृदय, मोह रहित शास्त्र, सात्विक आचरण आचारवान, सुशील, श्रद्धापूर्ण, कृतज्ञ, सत्यवादी, कर्तव्यपरायण, मिष्टभाषी, आत्मग्रही आदि कहकर उनका वर्णन किया गया है। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान था। गुरु बालक का मानसिक व आध्यात्मिक पिता समझा जाता था। शिष्य भी गुरु को पिता की भांति सम्मान प्रदान करते थे। वे गुरु के गहन पांडित्य व निष्कलंक चरित्र से अटूट विश्वास तथा श्रद्धा रखते थे। आगे इसमें हम देखते हैं उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 को प्रश्न नंबर 4 में उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी। उपनयन संस्कार यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक यानी वास्तविक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन का
शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु के दर्शन करता था एवं तत्कालिक गुरुजन बालक की योग्यताओं और सद्गुणों को परखते थे और अपना निर्णय देते थे। उनके द्वारा बालक को शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकारी घोषित किए जाने पर ही दीक्षा का आयोजन होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करता था तथा ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म स्वीकार किया जा सकता है। और आगे लिखा है इसमें गुरु के यहाँ उपनयन द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन जो था प्रारंभ होता था तथा इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क विकसित होता था। इसीलिए उपनयन के संस्कार को दूसरा जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। इन तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। उपनयन संस्कार न करने वाले बालक को ही हीन दृष्टि से देखा जाता था तथा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य तथा सार्वभौमिक थी। फिर आगे हम देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे दिया है प्रश्न नंबर, ये प्रश्न क्या है थोड़ा बचा इसमें। पहला पॉइंट इसमें दिया है संकीर्ण विचारधारा, दूसरा है इसमें धर्म प्रधान आदि यानी अधिक होना, शूद्र की उपेक्षा होती थी, भौतिक विज्ञानों की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा का अभाव था, समय का अभाव था, हस्त कला की उपेक्षा थी। आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 6 जो कि उत्तर प्रश्न नंबर जो विस्तृत रूप प्रश्न 4 है उसमें ये दिया हुआ है। फिर आगे प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। बौद्धिककालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का वर्णन कीजिए। उत्तर में आते हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2016 में आया है। उत्तर वैदिक इसमें मतलब उत्तर में देखते हैं वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उपादेयता। इसमें ये भी प्रश्न नंबर विस्तृत जो उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 ये भी उसी में दिया है। अब हम इसमें आते हैं प्रश्न नंबर 8 फिर बौद्धिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दिया है बौद्धिककालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला सा पॉइंट है शिक्षा का माध्यम जो था पाली था, संस्कृत था बौद्धकालीन में। और दूसरा इसमें दिया शिक्षा में प्रवेश अवधि थी 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा की प्रवेश आयु। तीसरा पॉइंट इसमें दिया शिक्षण पद्धति मौखिक पद्धति, वाद विवाद, तर्क विश्लेषण, प्रश्नोत्तरी, स्पष्टीकरण, व्याख्यान विधियाँ। और इसमें चौथा है गुरु से संबंध था, मधुर एवं प्रगाढ़ था। और इसमें आगे दिया है 5वां पबजा संस्कार जो था यानी प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश हेतु 8 वर्ष की आयु में होने वाला संस्कार जो पबजा संस्कार कहलाता था। फिर आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 6 उपसंपदा संस्कार। इसमें दिया है भिक्षु शिक्षा में प्रवेश 20 वर्ष की आयु में होने वाला संस्कार है यानी प्रवेश। और आगे इसमें दिया है प्रश्न नंबर नहीं और पॉइंट नंबर 7वां व्यावसायिक शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसमें जो थी औषधि विज्ञान, कताई बुनाई, पशु भविष्यवाणी, गणना आदि व्यावसायिक शिक्षाएं प्रचलित थी। 8वां है अनुशासन इसमें दिया छात्र आत्म अनुशासित होते थे। और अनुशासन तोड़ने पर दंड व्यवस्था भी थी। 9वां इसमें शिक्षा का संगठन, शिक्षा के 2 स्तर
इन 2 स्तरों के पाठ्यक्रम थे। इसमें पहला था प्राथमिक स्तर यानी भाषा, सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा, 10 शिक्षा पदानि के नियम, व्याकरण आदि। उच्च स्तर पर धार्मिक इसमें था वेद, बौद्धिक शास्त्र, दर्शन की शिक्षा। लौकिक में इसमें गणित, कताई, बुनाई, कृषि, चिकित्सा, संगीत, रंगाई, चित्रकला, पशुपालन आदि इनकी सभी शिक्षा दी जाती थी। फिर आगे इसमें दिया है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर इसमें बताया गया कि पब्जा या प्रब्जा तथा उपसंपदा संस्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें पब्जा, प्रब्जा तथा उपसंपदा संस्कार में अंतर, इसमें है पब्जा तथा उपसंपदा संस्कार में अंतर स्पष्ट करने के लिए दोनों संस्कारों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है, जिससे इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पब्जा संस्कार। पब्जा संस्कार में पब्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार एवं पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था, जिसके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। पब्जा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केस मुड़ाकर यानी घुटवा देता था। मुड़ाकर पीछे वस्त्र यानी पीले वस्त्र धारण कर लेता था। इसमें आगे लिखा है विनय पटक के अनुसार बालक अपने सिर को मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। फिर आगे दिया है मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर आगे दिया धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर आगे इसमें दिया है उपसंपदा संस्कार में इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को मठ छोड़ना अनिवार्य होता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2021 में आया था, 21 और 22 में दोनों में ही। इसमें आगे दिया है यानी जो उपसंपदा संस्कार, इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद छात्रों को मठ छोड़ना अनिवार्य होता था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। यानी उपसंपदा संस्कार के बाद में ये उपसंपदा संस्कार होता था तभी। फिर आगे इसमें दिया है संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षु के निर्णय के अनुसार बनता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद में छात्र अपने प्राचार्य के साथ क्षेत्र भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रवेश यानी प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षुओं को संघ में रहने के लिए कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें दिया है कि संक्षेप में इनके अंतर को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला इसमें क्रम के अनुसार देखते हैं पब्जा संस्कार। पब्जा संस्कार बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किया जाता था। इस संस्कार को 8 वर्ष की आयु में कराया जाता था। और जो उपसंपदा संस्कार है यह संस्कार शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद भिक्षु शिक्षा प्राप्त करने के व्यक्तियों के लिए था। इसकी आयु 20 वर्ष थी और ये बाद में होता था शिक्षा प्राप्त करने के बाद में। और जो पब्जा संस्कार है इसमें बालकों का सिर मुड़ाकर पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के सम्मुख 3 बार दोहराया जाता यानी दोहराना पड़ता था। बुद्धम शरणाम गच्छामि, धम्मम शरणाम गच्छामि, संघम शरणाम गच्छामि। फिर इसमें आगे दिया है
उप जो संपदा संस्कार है, इसमें क्या होता था, इसमें छात्र से कई भिक्षु अलग अलग प्रश्न पूछते थे और सफल होने पर उसे छात्रों को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिल जाता था। फिर आगे इसमें दिया है, आगे देखते हैं पबजा संस्कार में। पबजा संस्कार में जो था, इसमें छात्रों को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें चोरी न करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, वर्जित समय में भोजन न करना, और वर्जित समय नहीं मतलब निश्चित समय ना हो भोजन करने का। और फिर अगर दिया अशुद्धता से दूर रहना, यानी अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, सोने चांदी का दान न लेना। और जो उपसंपदा संस्कार था, इसमें था, इसके नियम 10 नियमों के अलावा 6 अन्य नियमों का पालन, ये नियम थे ही जो पबजा संस्कार में थे, और उसके अलावा 6 नियम और थे, जो कि थे वृक्ष के नीचे निवास करना था, यानी जो उपसंपदा संस्कार है, इसमें वृक्ष के नीचे निवास करना था, भिक्षा मांगकर भोजन करना था, स्त्री समागम नहीं करना था, यानी ना करना, और स्त्री आगे फिर अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना, और साधारण वस्त्र धारण करना था, उसमें औषधि के रूप में गौमूत्र लेना था। फिर आगे देखते हैं इसमें प्रश्न क्या अभी देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में, यानी प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है पेपर में, 2 से 4 अंक का, कभी कभी 4 से 8 अंक का भी पूछ लिया जाता है। और इसमें देखते हैं स्थापना, उत्तर में स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत में स्थित है, और बिहार प्रांत में स्थित है। इसी बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थान कहा जाता है। बुद्ध की जो शिष्य था, यानी बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। सम्राट अशोक ने सारिपुत्र के लिए एक विशाल विहार बनवाया। यही विहार धीरे धीरे नालंदा के रूप में परिवर्तित हो गया। गुप्तकालीन सम्राटों ने इसकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर आगे दिया है, नरसिंह गुप्त, हर्ष बुद्धगुप्त आदि ने बौद्ध मठों का निर्माण कराया। कुमार गुप्त प्रथम ने एक विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। फिर आगे दिया है विश्वविद्यालय भवन। विश्वविद्यालय भवन में देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय एक मील दूर लंबे तथा 1 मील चौड़े क्षेत्र में स्थित था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, एक विशाल प्रवेश द्वार था, जिससे होकर फिर इसमें दिया है, एक विशाल प्रवेश द्वार था, जिससे होकर विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते थे। विश्वविद्यालय का क्षेत्र प्राचीर से घिरा हुआ था। इस विश्वविद्यालय में 300 अध्ययन कक्ष थे। शिक्षार्थियों के अध्ययन के लिए एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, जिसमें सभी विषयों का संकलन था। इस विश्वविद्यालय में जल निगमन 12 सरोवर थे, जिसमें खिलते कमल इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाते थे। और फिर आगे दिया है, विश्वविद्यालय प्रबंधन, यानी प्रबंध एवं प्रशासन। विश्वविद्यालय का प्रबंध बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रबंध का नियामक भिक्षु, जो
महास्थविर होता था, जिसे कुलपति कहा जाता था। कुलपति के परामर्श के लिए 2 समितियां बनाई जाती थी, जिसमें इसमें एक समिति शिक्षा संबंधी कार्यों का संचालन करती थी तथा दूसरी अर्थव्यवस्था का संचालन करती थी। विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 शिक्षार्थी इस शिक्षा ग्रहण करते थे। अध्यापकों का चयन विश्वविद्यालय में संघों द्वारा होता था। शिक्षार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे तथा भोजन, चिकित्सा आदि की निःशुल्क व्यवस्था थी। शिक्षा का खर्च राजा या शासक उठाते थे। फिर आगे दिया है विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा छात्रावास। जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों का प्रवेश द्वार पर बैठे पंडित जी द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होने पर ही होता था। प्रवेश पाने के इच्छुक शिक्षार्थी देश विदेश से असंख्य संख्या में आते थे, परंतु सभी शिक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रावास के लिए 2 मंजिले भवन थे। प्रवेश छात्र को एक कमरा प्रत्येक छात्र को एक कमरा दिया जाता था। छात्रावास के कमरे में एक दीपक रखने के लिए दीवट तथा पुस्तक रखने के लिए एक स्थान बना हुआ था। छात्रावास में भोजनालय थे, जिसमें भोजन पकाने का कार्य बिहार द्वारा निर्धारित कर्मचारी करते थे। पानी के लिए कुएं थे। फिर आगे दिया है पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। अनेक धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता था। वेदों का ज्ञान, जैन धर्म, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश दिन 100 भाषण प्रत्येक दिन 100 भाषण हुआ करते थे। छात्र उन्हें सुनते तथा उन पर मनन करते थे। मनन चिंतन के पश्चात बाद छात्र सभाओं में तर्क वाद विवाद करते थे। इस प्रकार छात्र शास्त्रार्थ विधि से ज्ञान प्राप्त करते थे। आगे दिया है पतन। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक देश विदेश के छात्रों ने ज्ञान प्राप्त किया। कई वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति की गौरवान्वित करता रहा, परंतु उस शिक्षा के इस केंद्र की खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। परंतु जो उच्च शिक्षा के इस केंद्र को खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। विश्वविद्यालय के भवन में आग लगा दी गई तथा छात्रों व अध्यापकों की हत्या कर दी गई। फिर आगे दिया है मुस्लिम कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं। ये प्रश्न नंबर 5 विस्तृत उत्तरी प्रश्न में दिया। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 का, और जो 12वां है ये मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, ये भी प्रश्न नंबर 7 में दिया है। फिर आगे दिया प्रश्न नंबर 13वां मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। आगे इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है मुस्लिमकालीन या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण। मुस्लिमकालीन या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की निम्नलिखित गुण उल्लेखनीय है। इन गुणों को हमें अपनी आज की शिक्षा प्रणाली में भी अपनाना चाहिए। जिसमें पहला पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कि मकतब और मदरसों में किसी प्रकार की निःशुल्क शिक्षा यानी निःशुल्क